सिखाए किसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को फुर्जंदी। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने का इम्तिहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों से ज़िही करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे से मिलने मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा आए। आपने 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर जिब कर रहा है। आप सुबह उठते तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मकसूद है, इसलिए आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। नबी रात को फिर वही ख्वाब देखा, इसलिए दूसरे तो दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन 10वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ, तो वाज़ेह तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। इसलिए आपने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। चुनाचे जब सुबह हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम बताया क्योंकि वह आखिर माँ है। मुमकिन है कुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पसीज जाए और उसकी आंखों से आंसू आ जाएं और सब्र व बर्दाश्त में कुछ फर्क आ जाए। इसलिए मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, सर में तेल भी लगाया, कंघी भी कर दी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका बेटा आज किसी आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वह अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलऊन बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वह कहने लगा, तेरा मियाँ तेरे बेटे को ज़िद्दी कर देगा। उन्होंने कहा, बुरे तेरी अक्ल चली गई, कभी बाप भी अपने बेटे को जिद करता है। वह कहने लगा, हाँ उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने यह कहा तो कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस न चला तो वह रास्ते में हजरत इस्माइल के पास आया और उनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वह कहने लगा, हरगिज नहीं, तुझे ज़िर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई बाप भी अपने बेटे को जे करता है। कहने लगा, हाँ अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल कहने लगे, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है
तो मैं हाजिर हूँ। लिहाजा शैतान फिर नाकाम हुआ। फिर रास्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बेटे को क्यों जिदे करते हो? कभी ख्याब के पीछे भी कोई अपनी औलाद को जिक्र करता है। देखिए, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, लेकिन आज तक उसका नाम रुस्वाए जमाना मशहूर है। अगर आप भी अपने बेटे को जिब कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा न मशहूर हो जाए, लिहाजा ऐसा काम हरगिज न करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे बदबख्त, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मालूम होता है तू शैतान है। काबिल ने तो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से बदे को मारा था और मैं तो रहमानी ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाब का उसके अमल के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं है। काबिल तो औरत का मिलाप चाहता था और मैं अपने पाक परवरदिगार का मिलाप चाहता हूँ। लिहाजा मैं आज अपने बेटे की कुर्बानी देकर दिखाऊंगा। उसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो शैतान आकर रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं नहीं जाने देता। उस वक्त उन्होंने 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारी और अल्लाह ताला ने वहां से शैतान को भगा दिया। जहां उससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी, उस जगह का नाम जमरतुल ऊला पड़ गया। फिर दूसरी जगह पर जाकर रास्ता रोका और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी उसकी रमी जमार की। शैतान फिर भाग गया। उस जगह का नाम जमरतुल चुस्ता पड़ गया। फिर तीसरी जगह भी उसको कंकरियम लगी और उस जगह का नाम जमरतुल उकबा पड़ गया। जमरतुल उकवा से आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान, आपने फरमाया कि बड़े के लिए जाना है, बताए कि उस बड़े की मुलाकात कब होगी। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें जे कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। बेटा भी बड़े दर्जे के नबी के घर का चश्म व चिराग था और बाद में रिसालत के ओहदे पर बैठने वाला था, इसलिए कर्मा उम्री के बावजूद इतात के साथ सर झुकाते हुए बहुत ही अदब से अर्ज करने लगा, ऐ अब्बा जान, कर गुजरिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। जब बाप के दिल में मोहब्बत इलाही का जज्बा जोश मार रहा होता है तो फिर घर के दूसरे लोगों के अंदर भी उसके मुंह नजूर आते हैं। जब बेटे ने ये जवाब दिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जिब करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर वह कहने लगे, अब्बा जान, मैं आपसे 4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त क्या कहना चाहते हो। अर्ज किया, अब्बा जान, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप करी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए, ऐसा न कि छुरी खुंडी हो और मुझे जिक्र करने में ज्यादा वक्त लग जाए। मैंने जब अल्लाह के नाम पर जान देनी ही है तो छुरी तेज होने की वजह से मेरी जान जल्दी निकलेगी और मैं अल्लाह से वासिल हो जाऊंगा। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और भी तेज कर ली और पूछा, बेटा, विस्मयादिबोधक चिन्ह दूसरी बात कौन सी है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैं छोटा हम, मुझे रस्सी से बांध दीजिए। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको रस्सी से बांध दिया और पूछा, बेटा, तीसरी बात क्या है।
बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़े करेंगे तो मेरा चेहरा ऊपर आसमान की तरफ न करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे सजदे की हालत में मौत आए। वैसे भी जब आपकी तरफ पीठ होगी तो आपके दिल में बाप वाली मोहब्बत भी जोश नहीं मारेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं ये भी कर दूंगा, आप अब और क्या बात करना चाहते हो? अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़े कर चुके तो आप मेरे कपड़े मेरी वालिदा को दिखा देना और कहना कि आपका बेटा अल्लाह के नाम पर कामयाब हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की चौथी बात पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद कि ए अल्लाह, आपने बुढ़ापे में औलाद दी और अब इस मासूम बच्चे की कुर्बानी मांगते हैं। ए अल्लाह, अपने खलील पर रहम फरमा और इस बच्चे पर भी जो कुर्बानी के लिए तैयार है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को औंधे मुंह लिटाकर उनके गले पर छुरी रखी दी। वह उनको ज़िब करना चाहते थे मगर छरी उनको ज़िब नहीं करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ और छरी को थाम लो, अगर रगों में से कोई रग कट गई तो फरिश्तों के दफ्तर से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर छुरी को थाग लेते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती। वे अपना पूरा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं मगर छुरी न बच्चे को फिर भी जिब न किया। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी से कहते हैं, ए छरी, तू क्यों नहीं चलती? छुरी ने जवाब में पूछा, ए इब्राहीम खलील अल्लाह, जब आपको आग में डाला गया था तो आपको आग ने क्यों नहीं जलाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि इब्राहीम को नहीं जलाना। फिर छुरी कहने लगी, ए इब्राहीम खलील अल्लाह, आप मुझे एक बार कहते हैं कि गला काटो और अल्लाह मुझे 70 बार कह रहे हैं कि हरगिज नहीं काटना। अब बताए कि मैं गला कैसे काट सकती हूँ? अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए कि उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिंदा लिया और उनके बजाय एक मेंढा कुर्बान हो गया। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदा इतनी पसंद आ रही कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को महफूज भी फरमा लिया और फरमाया, उसकी जगह हमने एक बड़ी कुर्बानी दे दी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अजीम का लफ्ज़ इसलिए इरशाद फरमाया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में 2 नबुव्वतों का नूर था, एक अपनी नबुव्वत का और एक सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। ए इब्राहीम, तुझ पर सलामती हो, यानी ए इब्राहीम, तुझे शाबाश हो। इब्राहीम, तू जीता रहे कि तूने ऐसी कुर्बानी करके दिखाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि रब्बुल इज्जत ने अपने खलील की इतनी हौसला अफजाई और हमने आने वालों में इस अमल को जारी कर दिया, यानी ए इब्राहीम, हमें तेरा यह अमल इतना पसंद आया कि हम तेरे इस अमल की क़यामत तक सुत्रत बना कर जारी कर देंगे। देखिए, जो इश्क़ हकीकी में कामयाब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको यूं इज्जतें मिलती हैं। आज भी ईमान वालों की जिंदगियों में मोहब्बत इलाही के आसार नजर आते हैं। कितनी माएँ हैं जो आज भी अपने बेटों को दीन इस्लाम की सरबुलंदी
کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہری ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔